नमस्कार, 6 PM स्पेशल में आपका स्वागत है। म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी ने आज कान पकड़कर माफी मांग ली। विशाल डडलानी की पिछले महीने 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित ट्वीट किया था। जैन मुनि पर अपमानजनक ट्वीट कर विशाल डडलानी बुरे फंस गए। करीब 1 महीने बाद विशाल ने आज जैन परंपरा के मुताबिक माफी मांगी। मैं यहाँ पे मुनि जी से माफी मांगने आया हूँ। मैं भी थोड़ा मुंहफट हूँ। गलती होने के बाद आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। गलती का एहसास हुआ तो विशाल डडलानी मुंबई से श्रीफल लेकर जैन मुनि तरुण सागर से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए। करुणा के सागर जैन मुनि तरुण सागर ने विशाल डडलानी को पहले ही माफ कर दिया था, तो उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन जैन समुदाय अपने संत के अपमान को नहीं भूल पा रहा था। आखिरकार देर से ही सही विशाल डडलानी को सद्बुद्धि आई और जैन मुनि तरुण सागर जी से माफी मांगी। जैन धर्म में किसी भी गलती के लिए पंच माफी की प्राचीन परंपरा है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सर मोबाइल पीछे करना प्लीज सर। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ, और मैं अब कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करूँगा। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करूँगा। चलिए, विशाल जी ने पंच माफी मांग ली है और मैं देश के समग्र जैन समाज से ये आग्रह करता हूँ कि आप सारे शिकवे शिकायत खत्म कर दें। और इस तरह से विशाल डडलानी को जैन समुदाय ने माफ कर दिया। जैन मुनि तरुण सागर ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में स्पीच दी थी। इस स्पीच पर विशाल डडलानी ने ट्वीट कर आफत मोल ले ली थी। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, ये सारी बातें मैंने सीखी। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन पे ही जब ये बात मुनि जी तक पहुंची और मुनि जी ने कहा कि यार देखो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं माफ करता हूँ, इस बात से मैंने सबसे बड़ी सीख ली। विशाल डडलानी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। कई जगहों पर FIR दर्ज है। पार्टी तक ने नाता तोड़ लिया, लेकिन जैन मुनि के सामने कान पकड़कर माफी मांगकर विशाल डडलानी ने इस पूरे विवाद पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। निकिता महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं कश्मीर के नौजवानों ने अलगाववादियों को एक बड़ा सबक दिया है। घाटी के नौजवानों के हाथों में अब सरकारी बंदूक नजर आएगी, लेकिन आतंक से कश्मीर की अपने लोगों की रक्षा के लिए। पाकिस्तान के इशारे पर अलगाववादी इन नौजवानों की बेरोजगारी का बेजा फायदा उठाकर भारत विरोधी कामों में लगा देते, लेकिन कश्मीर के नौजवानों ने पाकिस्तान की गाल पर सीधा तमाचा मारा। इन तस्वीरों ने अलगाववादियों की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें अलगाववादियों और आतंकवाद को एक बड़ा झटका है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है। ये नौजवान कोई और नहीं, कश्मीर के युवा हैं और स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की भर्ती के लिए आए हैं। मतलब यहाँ पे SPO की जो रैली चल रही है सर, मतलब यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आए हैं, मतलब अपने रोजगार ढूंढने के लिए सर। तो फिर मतलब इनका रोजगार यहाँ हो जाएगा, उनका मुस्तकबिल बन जाएगा, उनका फ्यूचर बन जाएगा, आगे लाइफ में मतलब सेटल हो जाएगी, मतलब उनकी घर वालों की मतलब सभी मतलब फैमिली जो उनकी है वो पूरी सेट हो जाएगी सर। इसलिए तो मतलब आइंदा मतलब ऐसी रैली होती जा रही है सर, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनकी क्राइसिस हो जाएगी सर। हम यहाँ इसलिए आए कि हमको इस पर भर्ती करनी है, इसलिए हम यहाँ पर आए। हमारे पास बहुत तंगी है, हमारे पास हम चार भाई हैं और कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम वहाँ से आ रहे हैं। आतंकवाद से त्रस्त घाटी की ये नई उभरती हुई तस्वीर है। विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी और हिंसा नहीं, देश के लिए कुछ करने का ये जुनून है। अलगाववादियों ने लाख मना किया, वीडियो जारी कर चेतावनी दी, कश्मीरियत की दुहाई दी, लेकिन कश्मीर के लड़कों ने सब कुछ अनसुना कर दिया। ग्राउंड स्टाफ पार्टी ब्लॉकिंग, इनका बायोमेट्रिक वगैरह डेटा ले लिया जाए।
बेरोजगारी का फायदा उठाकर अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। अब कश्मीर के लड़कों को रोजगार देकर सरकार ने अलगाववादियों को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लड़के आए और ग्राउंड क्वालिफाई किया है काफ़ी सारे लड़कों ने। कश्मीर के यूथ को मुख्यधारा में लाने की केंद्र सरकार की पहल की ऐसी गर्मजोशी की किसी ने कल्पना नहीं की थी। केंद्र के निर्देश पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार से एसपीओ की भर्ती शुरू की है। पहले दिन पुलवामा, राजपुरा और काकापुरा इलाके के लड़के हुए शामिल। दूसरे दिन त्राल, अवंतीपुरा, पंपोर तहसील के लड़के भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। एसपीओ को 6,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। भर्ती केंद्र पर सुबह से ही सैकड़ों लड़कों की भीड़ एसपीओ बनने के लिए जमा है। कश्मीर में करीब 23,000 स्थानीय लड़कों ने एसपीओ के पद के लिए आवेदन किया है। इनमें से करीब 5,000 अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां के रहने वाले हैं। ये वही इलाके हैं जहां बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर घाटी की असली तस्वीर यही है। आम आदमी शांति से जीना और कमाना चाहता है। गिलानी समेत सभी अलगाववादी नेताओं ने इस भर्ती से दूर रहने की अपील और चेतावनी जारी की थी। लेकिन जब बदलाव की बयार बह रही हो तो भला उसके आगे कौन टिकेगा? पुलवामा से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताकर दुनिया को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया है। आतंकवाद पर चारों ओर से घिरा पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म और सितम की सारी हदों को पार कर देने पर उतारू है। बलोच लोगों को अगवा कर मार देने, जिंदा दफन कर देने के बाद अब पाकिस्तान ने उनकी आवाज को कुचलने के लिए सेना का टैंक भी मैदान में उतार दिया है। बलूचिस्तान में प्रदर्शन ना हो। अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज ना उठे। बलूचिस्तान में आजादी की बात ना हो। बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अत्याचार की सारी हदों को पार कर चुके पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में अब टैंक भी उतार दिया है। बलूचिस्तान के तुम्प इलाके में सेना ने टैंक उतारकर अपनी खूनी मंशा को जाहिर कर दिया है। तुम्प बलूचिस्तान के लड़ाई लड़ने वाले दीवानों का इलाका है। बलूचिस्तान से निर्वासित जिंदगी जी रहे करीमा बलोच भी तुम्प की ही रहने वाली है। करीमा बलोच ने ही पीएम मोदी को बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए वीडियो संदेश भेजकर शुक्रिया कहा था। बलूचिस्तान में नरसंहार के खिलाफ जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बलोच नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की फौज के खिलाफ आवाज उठाने वालों के सिर कलम कर दिया जाता है। हत्या, अपहरण और कत्लेआम का ये खेल बलूचिस्तान में पिछले करीब 70 सालों से खेला जा रहा है। Pakistani security forces using chemical weapon in Balochistan, extrajudicial murder, torture, military operation, kill and dump policy still continue in Balochistan by Pakistani security. पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 1948 के दौर से ही जिस नरसंहार को जन्म दिया, वो अब इंतहा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी सांसद डाना रोहरा बाचर ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान सरकार के इन जुल्मों सितम के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है।
The Pakistan government is a terrorist government that murders and even attacks its own people like they are in Baluchistan. They are a pro-terrorist, radical Islamic clique that rules Pakistan. They don't deserve one penny from us to help them in their dirty deed. बलूचिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में जारी उत्पीड़न और मानवाधिकार के हनन के मुद्दे को यूएन के मंच पर उठाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।